दोस्तों ज़रा क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2000 की पार्टनरशिप डिवीजन ऑफ इनकम सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसी के साथ साथ समझेंगे भी कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ। तो चलिए सबसे पहले हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन यमन और मजीद यामिन और मजीद जो कि दो पार्टनर्स हैं और जो नेट इनकम है फॉर द ईयर एंडेड December 31st 1999 इज़ ₹15,000 shown in the expense and revenue summary account as a credit। ठीक है, देखिए क्रेडिट बैलेंस ये क्या लिखा हुआ है। बेसिकली कहना ये लोग ये चाह रहे हैं कि जो नेट इनकम में एक्चुअली जो अमाउंट है वो पॉजिटिव मतलब कि प्लस साइन के साथ है, क्योंकि ये क्रेडिट साइड पे शो कर रही है। ठीक है, क्रेडिट साइड क्योंकि आपको पता है कि जब भी इनकम बढ़ती है तो आप उसको जो है वो क्रेडिट करते हो। ठीक है, रेवेन्यू आपका जब भी बढ़ता है तो आप रेवेन्यू को क्रेडिट करते हो। तो यानी कि क्रेडिट साइड पे बैलेंस है तो इसका मतलब कि ये आपकी नेट प्रॉफिट है। ठीक है, नेट इनकम में नेट लॉस भी आ सकता है लेकिन ये नेट प्रॉफिट है। ठीक है, यानी कि इनको प्रॉफिट हुआ है 15,000 का। द कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड December 31st 1999 आर एज फॉलोज। ठीक है, अब ये एक यमन का कैपिटल अकाउंट है आपके पास यहाँ पे, और दूसरा जो है यहाँ पे आपके पास मजीद का कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट यानी कि उनका टी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का बेसिकली टी अकाउंट। तो अब हम पहले देखते हैं इसके यमन के टी अकाउंट, मतलब यमन के कैपिटल का टी अकाउंट। तो इसमें ये कि ओपनिंग बैलेंस उसका जो है 65,000 है, यानी कि जब उसने इन्वेस्टमेंट की थी या उसका जो ओपनिंग बैलेंस था वो 65,000 था। फिर उसने कुछ विड्रॉ किए तो 10,000 के विड्रॉ किए उसने, और फिर उसने जो कुछ इन्वेस्टमेंट की 5,000। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है कि आप क्रेडिट और डेबिट साइड को आपस में माइनस करके आप जो है कैपिटल एट दी एंड यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये क्या बता रहा है कि भाई कैपिटल ये बता रहा है कि भाई January 1st को जो है आपका कैपिटल इतना था, फिर ओनर ने जो है ओनर यानी कि या यमन, ठीक है, यमन ने जो है फिर उस विड्रॉ किए कुछ ड्राइंग्स की, उसमें से 10,000 की, तो फिर ये 10,000 से आपका कैपिटल अकाउंट कम हो गया। फिर उसने कुछ मजीद इन्वेस्टमेंट की 5,000 की, तो उससे उसका कैपिटल अकाउंट जो है वो ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि कैपिटल जब भी क्रेडिट साइड पे होता है तब यानी कि वो बढ़ रहा है। ठीक है, और जब भी आप उसको कैपिटल को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हो तो इसका मतलब कि वो कम होता है। अब यहाँ पे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ कैपिटल। ठीक है, जब ड्राइंग्स हुई, ड्राइंग्स एक कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट है जो मतलब कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट है जो कि कैपिटल को कम करता है। ठीक है, तो जब ड्राइंग्स उसने की तो क्या हुआ कि कैपिटल डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ, ड्राइंग्स जो है वो क्रेडिट हुई। ठीक है, क्योंकि ड्राइंग्स क्या करती हैं, कैपिटल को कम कर देती हैं। फिर उसने इन्वेस्टमेंट की 5,000 की। ठीक है, और फिर जो है ये अच्छा ये मैंने यहाँ पे जब मैंने कहा था कि ड्राइंग्स जो है क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हुई, तो ड्राइंग्स नहीं क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब आप बैलेंस शीट बना रहे होते हो तो कैपिटल के अंदर से ड्राइंग्स लेस होती हैं। ड्राइंग्स की वजह से जनरल एंट्री ये बनती है कि ड्राइंग्स को डेबिट करते हो और कैश को क्रेडिट करते हो, क्योंकि कैश आपके यहाँ से जाता है, ड्राइंग्स आपकी जो है वो डेबिट साइड पे होती हैं। ठीक है, ड्राइंग्स हमेशा जब भी बढ़ती हैं तो आप उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हो। ड्राइंग्स क्रेडिट नहीं होगी, मैंने ये गलती से बोल दिया ड्राइंग्स क्रेडिट होंगी, कैपिटल डेबिट होगा, नहीं ऐसा नहीं है। जबकि क्या है कि बैलेंस शीट बनाते वक्त ड्राइंग्स जो है कैपिटल क्या है कैपिटल में से आप ड्राइंग्स को लेस कर देते हो। ठीक है, सो अगर हम दोनों को माइनस प्लस करें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को, यानी कि क्रेडिट साइड को प्लस करके उसमें से डेबिट साइड माइनस करें तो आपके पास कितने आ जाएंगे, एंडिंग बैलेंस 60,000 का। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम यही चीज़ है, और यहाँ पे एंडिंग बैलेंस आएगा 40,000 का। अब आगे यहाँ पे लिखा है कि प्रिपेयर करो जनरल एंट्रीज और रिकॉर्ड करो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम फॉर द फॉलोइंग केसेस सेपरेटली। यहाँ पे आपके पास 3 से 4 केसेस गिवन हैं और 3 से 4 केसेस हमने सेपरेटली सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो है अपना फॉर्मेटिंग की हुई है केस 1, केस 2 के लिए और केस 3 और केस 4 के लिए। ठीक है, ताकि हमें जो है वीडियो को रोकना ना पड़े और ये स्मूथली चलती जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप जो है नेट इनकम रिकॉर्ड करते हो। अब देखो जो भी चीज़ आती है ना वो नेट इनकम में से आप निकाल के उसको देते हो। जैसे अगर यामिन को सैलरी मिलनी है तो वो भी नेट इनकम से जाएगी। ठीक है, मस्जिद को कमीशन मिलना है तो वो भी नेट इनकम से जाएगा। और यहाँ पे जो रोज और कॉलम का क्या सीन रहता है, रोज और कॉलम का ये सीन रहता है कि देखिए यहाँ जितने पार्टनर्स होंगे आप उतनी कॉलम्स बनाओगे। ठीक है, यानी कि अगर लेट्स सपोज कि यहाँ पे 3 पार्टनर्स होते हैं तो यहाँ पे 3 कॉलम पार्टनर्स के और एक कॉलम टोटल का और एक कॉलम यहाँ पे, तो ये टोटल कितने हो जाते हैं, 3, 4, 5 कॉलम हो जाते हैं। ठीक है, अब इस सिचुएशन में कितने हैं, 3 और 4 कॉलम है। ठीक है, तो आपने पार्टनर्स को देख के इतने कॉलम्स बनाने हैं। रोज़ का भी ये सीन रहता है कि रोज़ में आप देखते हो कि क्वेश्चन कितना लंबा जाने वाला है, फिर उतनी नीचे तक आप जो है वो लाइन ड्रॉ करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने नेट इनकम रिकॉर्ड कर दी 15,000 की। अच्छा, और हर डिस्ट्रीब्यूशन समरी के बाद आपने जर्नल एंट्री पास करनी होती है डिस्ट्रीब्यूशन समरी में जो पार्टनर्स के जो प्रॉफिट या लॉस जाता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, अगर प्रॉफिट जाएगा तो उनकी कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो फिर आप करंट अकाउंट खोलते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है लिखा है कि नथिंग इज स्टेटेड इन एग्रीमेंट रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि कोई भी चीज़ ये मेंशन नहीं हुई है कि इनके रेशियोज़ क्या होंगे
या मतलब ये मेंशन नहीं है कि भाई इनके रेशियोज़ क्या होंगे, मतलब कौन बंदा जो कितने हिस्से का मालिक है, दैट इज़ नॉट गिवन हियर, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप जो इनको इक्वल पार्टनर बना दोगे, यानी कि 50-50 डिस्ट्रीब्यूट करोगे नेट इनकम को, ठीक है। तो इसको जो है हमने 50-50 डिस्ट्रीब्यूट करना है, या तो फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर दो 50% से, या तो फिर आप उसको 2 हिस्सों में कर दो, तकसीम कर दो, ताकि ये 50-50 आपस में निकल जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 15,000 को 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे, तो 15,000 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, एक हिस्सा कितने का बन रहा है, 7,500 का, ठीक है। तो यानी कि हर पार्टनर को जो 7,500 जाएंगे, तो हमने जो 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और हर पार्टनर को, यानी कि यमन और मजीद को 7,500 इसको जाएंगे और 7,500 इसको जाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों मिलाकर कितने बनते हैं, 15,000, ठीक है। सो 15,000 जो है आप इसमें से इनकम में से निकालोगे, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, 0, ठीक है, नील। तो जब यहाँ पे नील बच जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो आप इनको टोटल कर लोगे, तो इनके टोटल क्या बनेंगे, 7,500 और 7,500, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये मैं पोस्ट करके लिख रहा हूँ, वीडियो को पोस्ट करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। अब देखो दोनों को जो है यहाँ पे दोनों को जो अमाउंट मिली है वो एक पॉजिटिव अमाउंट है, यानी कि प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, लॉस नहीं है। तो इन दोनों के कैपिटल के अंदर ये अमाउंट चली जाएगी, ठीक है। और इनके दोनों के कैपिटल के अंदर आप अच्छा, ये बेसिकली इसको क्या बोलोगे, ये आपकी इनकम समरी होगी, ठीक है। और ये इनकम समरी क्लोज हो जाएगी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में, ठीक है। इनकम समरी एक रेवेन्यू अकाउंट होता है, ठीक है, मतलब रेवेन्यू की तरह ट्रीटमेंट होती है उसकी, यानी कि जब भी वो बढ़ेगा तो आप उसको क्रेडिट करोगे, जब भी घटेगा तो आप उसको डेबिट करोगे। अब इस सिचुएशन में आपने जो है इनकम समरी को क्लोज कर देना है कैपिटल अकाउंट्स में। तो अब क्या करोगे कि इनकम समरी को डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करोगे, ताकि ये खत्म हो जाए इनकम समरी, और कैपिटल को उसी अमाउंट से क्रेडिट साइड पे करोगे, ताकि ये इससे ये चीज़ ही होगी कि भाई इनकम समरी पे जो इनकम समरी के अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ था वो शिफ्ट हो गया कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो इसको जो है हम इस तरीके से करेंगे, इनकम समरी, ठीक है। इनकम समरी को जो है हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे, कितने से, 15,000 के, और उन दोनों पार्टनर के कैपिटल के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, जिससे ये शो होगा कि इनकम समरी जो 15,000 है वो इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में ये पैसे चले गए, और इनकम समरी जो है वो 0 हो गई, क्योंकि ये इनकम समरी जो है वो क्रेडिट साइड पे, ये वाली जो है डेबिट साइड पे, तो ये क्रेडिट डेबिट आपस में माइनस हो गई, कितने हो गए, 0, ठीक है। 0 हो गए तो उसका मतलब कि ख़त्म हो गया सब कुछ। तो यहाँ पे दोनों के मैं वीडियो को पोस्ट करके दोनों की कैपिटल मतलब जो लिखने का है वो लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि वीडियो के दौरान टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया है, और इनको कितनी अमाउंट मिलेगी, 7,500 इसको जाएंगे और 7,500 इसको जाएंगे, ठीक है। दोनों को प्लस करोगे तो ये बन जाएंगे पूरा 15,000। तो ये 15,000 50,000 दोनों साइड बैलेंस हो रही है, और इसी के साथ ये पहला केस सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे केस पे। दूसरे केस में देखते हैं क्या क्या लिखा है, क्वेश्चन को लेकर आते हैं यहाँ पे। तो दूसरे केस में लिखा है कि इनकम इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ दी बिगिनिंग कैपिटल, इनकी बिगिनिंग कैपिटल से जो आप रेशियो निकालोगे, उस रेशियो के हिसाब से इनकी जो इनकम है वो डिवाइड की जाएगी, ठीक है। तो हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे, इनके कैपिटल अकाउंट के पास चले जाते हैं। इनके कैपिटल अकाउंट्स ये हैं, तो ये बिगिनिंग बैलेंस है, ठीक है, यानी कि ये कैपिटल एट द स्टार्ट है, बिगिनिंग कैपिटल, ठीक है। एक ये रहा और एक दूसरा है आपके पास ये रहा। तो आप 60,000 और 50,000 से आप कैपिटल इनके इन दोनों के रेशियोज निकालोगे, ठीक है। तो 65,000 जो है आपके यामिन के हैं, ठीक है, 65,000 यामिन के हैं, और जो मजीद है, मजीद के कितने, 50,000, सो 50,000 जो है मजीद के हैं, ठीक है। अब इन दोनों के हिसाब से रेशियो निकालोगे, तो इन दोनों को हम सेम टेबल से काटते हैं। तो पहले 0 को 0 से काट लेते हैं, 3 0 यहाँ पे गए, 3 0 यहाँ पे गए। अब ये बचा 50 और ये बचा 65, सो 5 से काटते हैं, 5 10s of 50, सही है, 5 10s of 50, और 5 11s of 55 होगा, 5 12s जो है 60, और 5 13s जो है वो 65 आएगा। तो ये बन गया आपका 13। तो अब ये क्या रेशियो आ गया, 13:10, ठीक है। यानी कि यामन का जो हिस्सा होगा वो 13 का है, और मजीद का हिस्सा जो है वो 10 का है। कितने में से, 23 हिस्सों में से, ठीक है। 23 में से 13 हिस्सा जो है आपका यामन का। अब ये 23 कहाँ से निकाला, मैंने सिंपल 10 और 13 को प्लस कर दिया, ठीक है। सम ऑफ रेशियो ले लिया, तो सम ऑफ रेशियो जो है वो 23 आ गया, और 23 यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा उसके 23 हिस्से किए जाएंगे, और 23 हिस्सों में से 13 हिस्से यामन के हैं, और 10 हिस्से जो है आपके मजीद के हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, और ये केस 2 के लिए मैंने यहाँ पे पूरा फॉर्मेट बनाया हुआ है ऑलरेडी। नेट इनकम रिकॉर्ड करते हैं। नेट इनकम कितनी है आपकी, सेम होगी वही 15,000, और 15,000 को जो आप डिवाइड होगा वो इस रेशो के हिसाब से होगा, ठीक है, जो मैंने अभी निकाले, या हमने अभी निकाले, नॉट मैंने, हमने अभी निकाले। आप भी साथ में इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है।
तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे 15,000 लिखेंगे, सही 15,000 आ गया, और 50,000 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइड बाय 23, तो ये कितना आ गया 8,478, ठीक है। सो 8,478 दिया जाएगा यमन को, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 8,478 यमन को जाएगा, और बाकी उसका ऐसा देख लेते हैं मजीद का जो है वो 10 है, मतलब कि 23 हिस्सों में से 10 हिस्से जो है वो मजीद के हैं, तो ये मजीद के आ गए कितने 6,521, और यहाँ पे ये 0.5 है तो इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये 22 हो जाएगा। सो 6,522 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है उसको यहाँ पे टोटल कर लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। अच्छा, ये बेसिकली ये क्वेश्चन क्या कर रही होती है, ये जो 15,000 को 2300 में डिवाइड कर रही होती है और फिर उसमें से 10 से आपको एक्सट्रैक्ट आउट करके दे देती है, यानी कि निकाल के दे देती है, ठीक है। तो चलें अब मैं ये वीडियो को पॉज करके लिख लेता हूँ। अच्छा, ये इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना बनेगा 15,000, राइट। सो 15,000 ये माइनस में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम इनकम में से मतलब नेट प्रॉफिट जो होता है उसमें से निकाल के इन दोनों को चीज़ें दे रहे होते हैं या पार्टनर्स को चीज़ें दे रहे होते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा नील, ठीक है। और ये यहाँ पे अगर आप इसको टोटल करोगे तो ये पूरा का पूरा बैलेंस नीचे आ जाएगा, ठीक है, 6,522 और 8,748, ठीक है। अब इस तरह ही जैसे ही हम जो है इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे, जिस तरीके से हमने केस 1 में बनाई थी, ठीक है। तो मैं ये वीडियो को पॉज करके बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये बन चुकी है हमारी जर्नल एंट्री। 15,000 को इन दोनों में आपने डिवाइड कर लिया, जिस तरीके से यहाँ पे डिवाइड हुआ था। तो चलिए अब चलते हैं आपके केस नंबर 3 पे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग की हुई है। अब केस नंबर 3 में लिखा है कि रेशियो को जो है वो अपनी एंडिंग कैपिटल से डिवाइड करना है। पहले बिगिनिंग कैपिटल था, अब ये जो है एंडिंग कैपिटल से है। अब इसको जो है रेशियो निकालोगे, ठीक है। यानी कि पहले जिस तरीके से हमने बिगिनिंग कैपिटल से निकाला था, अब उसी तरीके से हम जो है एंडिंग कैपिटल से निकालेंगे। तो कैपिटल एट दी एंड हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। सो मजीद का जो कैपिटल एट दी एंड है वो 40,000 है। सो 40,000 यहाँ पे लिख लेते हैं, और आपका जो यामिन है उसका कैपिटल एट दी एंड कितना है 60,000। सो 60,000 को भी यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। 60,000 ये यामिन के, और वाई लिख लेते हैं, और ये मजीद का, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसको 0 को 0 से काट देना है। तो ये कितना आ गया 6:4। सो उसको 2 से टेबल से काट लेते हैं 3, और 2 2 4, तो ये 3:2 आ गया, ठीक है। यानी कि यामिन का जो हिस्सा वो 3 है और मजीद का जो हिस्सा है वो 2 है, ठीक है जी। हाँ, सही है, सही किया है। तो अब इसका जो सम ले लेते हैं, तो सम ऑफ रेशियो क्या होगा 5, 3 + 2 = 5। तो यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा उसके 5 हिस्से होंगे, 5 में से 3 हिस्से जाएंगे आपके यामिन को और 2 हिस्से जाएंगे मजीद को, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जिस तरीके से केस 2 हुआ था। तो इसको हम जल्दी लिख लेते हैं। नेट प्रॉफिट आएगा यहाँ पे कितना 15,000 का, और इन दोनों को कितना जाएगा 15,000 को जो है वैसे जैसे केस 2 को क्या था उसी तरीके से हम जो है यहाँ पे भी करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। खाली रेशियो जो है चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 पहले 3 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया, सॉरी नॉट 2 5 एक्चुअली मैं जल्दी कर रहा हूँ तो जिसके ऐसे ही गलत हो रहा है। तो 9,000 जो है यामिन को जाएंगे, ठीक है, 9,000 यामिन को जाएंगे, और मजीद को कितना जाएगा 3 को हटा के यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो मजीद को जाएगा 6,000। सो 6,000 मजीद को और 9,000 यामिन को, ठीक है। वीडियो को पॉज करके यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम लिख लेता हूँ, ठीक है। और ये दोनों प्लस होके कितना आएगा 15,000, और यहाँ पे बच जाएगा आपका 0 0, और ये जो है बैलेंस आपके नीचे आ जाएंगे 9,000 और 6,000, ठीक है। जनरल एंट्री बिल्कुल वैसे ही बनेगी जिस तरीके से हमने केस 2 में बनाई थी इनकम समरी। तो मैं ये पोस्ट करके जो है बना लेता हूँ, फिर आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये जनरल एंट्रीज भी बन गई हैं। अब हम चलते हैं आपके केस 3 पे, केस 4 पे। सो केस 4 में है कि भाई 6% प्रॉफिट ऑन एंडिंग कैपिटल, 6% जो है प्रॉफिट देना है एंडिंग कैपिटल के ऊपर। फिर सैलरी देनी है यामिन को 9,000 की और मजीद को 5,000 की, और फिर बैलेंस ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड यामिन को 40% मिलेगा। जो भी एंडिंग में कुछ भी बचा यामिन को जो है 40% दिया जाएगा और मजीद को 60%। तो चलिए अब ये हम करते हैं। इसमें ये थोड़ा जो है लंबा होगा, पहले वाले जो थे वो काफ़ी इजी थे। तो यहाँ पे नेट इनकम लिखते हैं। नेट इनकम आपकी आ रही है 15,000, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा 6% ऑफ प्रॉफिट ऑन एंडिंग कैपिटल जो है मिलना है किसको
दोनों को, ठीक है। और एंडिंग कैपिटल यानी कि दोनों को आप 6% दोगे उनके एंडिंग कैपिटल पे। तो 60,000 का 6% पहले ले लेते हैं, ठीक है। तो 60,000 का 6% कितना आ रहा है, 3,600। तो यामन को जो है वो 3,600 मिलेंगे और मजीद का जो है वो 40,000 है। सो 40,000 का 6% देख लेते हैं कितना आ रहा है। सिर्फ 6 को हटा के यहाँ पे 4 डाल देते हैं, काम आसान हो जाएगा, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सो ये आ गया 2,400। सो 2,400 जाएंगे आपके मजीद को, ठीक है। ये क्या है, 6% ऑन एंडिंग कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये भी लिख लिया एंडिंग कैपिटल। अब दूसरा क्या है, अच्छा ये दोनों प्लस हो गए, कितने होंगे, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 2,400 प्लस 3,600, सो 3,600 कितने हो गए, ये 6,000 टोटल, ठीक है। सो टोटल 6,000 जो है यहाँ पे जो आप ये डिडक्ट करोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास क्या है, आगे है कि भाई सैलरी मिलनी है यामन को 9,000 की और मजीद को 5,000 की। तो सैलरी दे देते हैं दोनों को, यहाँ पे लिखते हैं सैलरी टू बोथ। दोनों को सैलरी मिलेगी, यामन को मिलेगी 9,000 की और मजीद को मिल रही है 5,000 की, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए प्लस करते हैं। वैसे तो 14 होगा, सो फिर भी कर लेते हैं कैलकुलेटर से। सो ये 14,000 है, ठीक है। सो 14,000 जो है दोनों को सैलरी मिली है, तो ये भी कटेंगे यहाँ से आपकी नेट इनकम में से, ठीक है। अब आपके पास क्या है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास है बैलेंस ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड यामिन 40% एंड मजीद 60%। अब इनको यहाँ पे देखो कि ये प्रॉफिट नहीं होगा बल्कि लॉस होगा, क्योंकि अगर आप इसको सम करो तो ये जो है आपकी कुछ लॉस की अमाउंट आएगी। तो ये लॉस को ही आप डिवाइड करोगे दोनों पार्टनर्स में, ठीक है। तो चलो इसको हम जो है वो सम करते हैं, सही है। 15,000 फिर माइनस 6,000 फिर माइनस 14,000, तो कितना आपके पास लॉस क्या आ रहा है, 5,000 का नेट लॉस आ रहा है। सो 5,000 जो है नेट लॉस डिवाइड होगा 40 और 60% में, ठीक है। 40% जो है मजीद को मिलेगा और 60% जो है वो आपके यामिन को मिलेगा, ठीक है। सॉरी, यामिन को 40% मिलना है और मजीद को जो है वो 60% मिलना है, गलत मैंने बोल दिया। यामिन को 40% मिलेगा और मजीद को 60% मिलेगा। तो 40% 5,000 का निकाल लेते हैं पहले। सो ये आ गया 5,000 मल्टीप्लाई बाय 40%, तो कितना हो गया 2,000। यानी कि 2,000 की जो लॉस की भरपाई जो है यामिन करेगा। तो यहाँ पे आ गया ये 2,000 और ये 2,000 जो है नेगेटिव में आएंगे, माइनस में आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये लॉस है, लॉस की भरपाई कर रहे हैं। और यहाँ पे जो 60,000 मजीद जो है वो 60,000 की भरपाई करेगा, नॉट 60,000, 3,000 की, 60% ऑफ 5,000। सो ये कितने हो गए 3,000, ठीक है। और ये नेगेटिव में आएंगे। अब इनको जो हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। अच्छा, अब ये दोनों अमाउंट जो नेगेटिव में, तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो प्लस में होगी, ठीक है। सो ये प्लस 5,000 होंगे, तो यहाँ पे कितना बचा, नील, कुछ भी नहीं, ठीक है, क्योंकि माइनस 5,000 प्लस 5,000 दैट इज़ 0। और यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं इसको। पहले हम जो है यहाँ पे लिखेंगे 3,600 प्लस 9,000 माइनस 2,000, तो कितना बचा आपका 10,600। सो 10,600 यामन का जो है पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं आपके मजीद की क्या सीन है, ठीक है। मजीद को जो है, मजीद के पास जो है पहले 2,400, इसको हम प्लस करते हैं 5,000, फिर माइनस करेंगे 3,000, तो कितना बचा 4,400। सो 4,400 मजीद के पास बच रहा है, ठीक है। अब जनरल एंट्री वैसे ही बनाएंगे और यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, ठीक है। अब ये जो इनकम समरी यहाँ पे बच रही है दोनों की, इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आ रहा है, वैसे ही 15 आएगा, फिर भी प्लस कर लेते हैं 10.6, यानी कि 10,600 प्लस 4.4 4,400, तो कितना आ रहा है 15,000, राइट। सो यहाँ पे इनकम समरी जो आएगी वो 15,000 की आएगी और इन दोनों के कैपिटल बैलेंसेस में कितना अमाउंट जाएगा, एक के पास जाएगा 10,600, दूसरे के पास जाएगा 4,400, ठीक है। सो यहाँ पे हम बना लेते हैं इसे इनकम समरी 15,000 और यामिन्स कैपिटल कितना जाएगा इसको 10,600 और मजीद कैपिटल कितना जाएगा इससे 4,400, राइट। और अगर इन दोनों को प्लस करो तो ये 15,000 बनेगा, ठीक है। तो दोनों साइड बराबर हो गई और इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़।